हेलो। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू का एक क्वेश्चन जिसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके भी इलेक्ट्रिकल बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू में वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वाई अ फिक्स फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर द पावर सिस्टम ऑपरेशन। थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसा मान लो कि नॉर्थ इंडिया का स्टेट है उत्तराखंड, शॉर्ट में उसे यूके बोलते हैं, एंड एक साउथ इंडिया का स्टेट है तमिलनाडु, से टीएन बोलो। तो उत्तराखंड में भी 50 हर्ज यूज होता है एंड तमिलनाडु में भी 50 हर्ज यूज होता है। बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उत्तराखंड में हम लोग 60 हर्ज यूज कर रहे हैं एंड तमिलनाडु में हम 50 हर्ज यूज कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करें तो क्या होगा, इन सभी चीज को आइए हम मैथमेटिकली देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। चलो मान लेते हैं कि सिस्टम का जो वोल्टेज है वो है वी मैक्स। जो जनरल फॉर्म होता है हम लोग एसी वोल्टेज का लिखते हैं, Vm साइन ओमेगा 1t। करंट मान लेते हैं I इजकल टू आई मैक्स साइन ओमेगा 2t। अभी हम लोग दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं। बाद में दो केस बना के देखेंगे। केस फर्स्ट में रहेगा जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगा। एंड सेकेंड केस जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो, जो कि हम यूज करते हैं सिस्टम में, तो क्या होगा। फाइन। चलिए, पूरे इस पावर सिस्टम में मेन खेल होता है पावर का। हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर लिखते हैं, उसे डिनोट करते हैं PINST से। ठीक। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वो सिंपल है, वो होता है V इंटू आई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, Vm Im साइन ऑफ ओमेगा 1t इंटू साइन ऑफ ओमेगा 2t। अब देखो, ये साइन ए इंटू साइन बी, और एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2 साइन ए साइन बी इजकल टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 मिसिंग लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये फॉर्म हमारा क्या बन गया, 2 साइन ए साइन बी। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। P इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, ये Vm Im सेम, और ये जो 2 है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मैंने वो लिख दिया। और ये 2 साइन ए साइन बी को हम लिख सकते हैं 2 कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। उसी को मैं लिख रहा हूँ। इट विल बिकम कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t, हाँ, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t। फाइन। थोड़ी साफ सुथरे से लिख लेते हैं। P इंस्टेंटेनियस हमने क्या निकाला, Vm Im अपॉन 2 कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू t माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t। अब इसके बाद हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, P एवरेज। डिफाइन क्या, इसका फॉर्मूला। P एवरेज हम लोग कैसे डिफाइन करें, जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको इंटीग्रेट कर दो ओवर 1 टाइम पीरियड एंड उसी टाइम पीरियड से क्या कर दो, डिवाइड। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, P एवरेज। अब इसके बाद हम दो केस बनाते हैं, उसमें हम दोनों केस में देखेंगे कि P एवरेज हमारा क्या आ रहा है। केस 1 रहेगा जिसमें ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। केस 2 होगा ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। चलिए, मैंने उसके लिए PPT बना रखा है, वो देखते हैं। ये वही है, मैंने जो P इंस्टेंटेनियस है ओमेगा 2 के इक्वल नहीं है, यानी हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं एक ही सिस्टम में। ये मैंने P एवरेज का फॉर्मूला लिख दिया।
और इसके बाद पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन इस स्टेप में मैंने किया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये एक कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन है ओवर वन टाइम पीरियड एंड ये भी एक कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन है ओवर वन टाइम पीरियड। तो किसी भी कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर अ वन टाइम पीरियड क्या होता है, जीरो। इसको मैं ग्राफिकली दिखा देता हूँ। देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है। सही है, ये हमारा कॉस का ग्राफ है, ठीक है, वन टाइम पीरियड के लिए बना हुआ है। अब देखो, एरिया अंडर द इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। सो इस ग्राफ का ये जो पॉजिटिव एरिया है दोनों, और ये निगेटिव एरिया, फिगर में क्लैरिटी से नहीं दिख रही है, बट जो ये पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। सो ओवरऑल वन टाइम पीरियड में कोसाइन का जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या होता है, जीरो। ये हम लोग देख लिए। फिर चलते अपने बैक टू पीपीटी पे। तो अब हम लोग इसको अब हम लोग इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सी देख लो, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू की नई फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, ओमेगा थ्री के बराबर है, या ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू को ओमेगा फोर मान लेते हैं। तो बेसिकली ये भी एक कोसाइन फंक्शन है, ये भी एक कोसाइन फंक्शन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है ओवर अ वन टाइम पीरियड। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हो जाएगा जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सो जब ओमेगा और ओमेगा टू डिफरेंट है, मीन्स हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो उस समय इंस्टेंटेनियस पावर हमारा क्या आ जाएगा, 2t 0 माइनस 0, सो इट विल बिकम 0। सो इससे हम ये देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो वो क्या करेगा, उसके कारण जो एवरेज पावर ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम लोग सेकेंड केस पे चलते हैं, जब हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं एक ही सिस्टम में। सो यहाँ पे मैंने वही सेम लिख रखा है, पी इंस्टेंटेनियस, जो मैंने इस पीपीटी में डिराइव किया था पिछले, सेम चीज वहां पे मैंने बहुत ढंग से लिख रखा है। ठीक, मान लेते हैं कि जो हम फ्रीक्वेंसी दोनों यूज कर रहे हैं वो ओमेगा वन ओमेगा टू सेम है ओमेगा के। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे ओमेगा वन ओमेगा टू सेम है, तो ये ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू जीरो हो जाएगा। सो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, वो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रखी है। ये ओमेगा वन ओमेगा टू को ऐड करेंगे जो सेम है, तो क्या हुआ, टू ओमेगा। सो मैंने वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रखा है। ये मैंने पी एवरेज का फॉर्मूला लिखा, फाइन। उसके बाद मैंने पी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन से यहाँ पे डाली, सॉरी, इस इक्वेशन से मैंने यहाँ पे पी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पुट किया और आगे फिर सिंप्लीफिकेशन किया। देखो, अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन करना है हमें और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन करना है। ये उसी तरह ये क्या है, कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन है ओवर वन टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या आ जाएगा, मैं हमारे पास क्या होगा, हाँ, वी एम आई एम अपॉन टू टी। ये इंटीग्रेशन तो गया जीरो, यहाँ पे क्या बचा, वन dt का इंटीग्रेशन। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट t। सो वो t माइनस जीरो हो गया, लास्ट में क्या आ जाएगा, t। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या आ जाएगा, मैं हमारे पास क्या होगा, हाँ, वी एम आई एम अपॉन टू टी। ये इंटीग्रेशन तो गया जीरो, यहाँ पे क्या बचा, वन dt का इंटीग्रेशन। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट t। सो वो t माइनस जीरो हो गया, लास्ट में क्या आ जाएगा, t। हाँ, t से t गया, कट गया, कैंसिल हो गया। सो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, एक नया स्लाइड, फाइनल एक्सप्रेशन जो पी एवरेज है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एम आई एम अपॉन टू। सो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो,
देन हमारे पास नेट पावर ट्रांसफर आ रहा है पी एवरेज, एवरेज पावर ट्रांसफर क्या आ रहा है वीएम आई एम अपॉन 2। एंड जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं था तो उस केस में हमारा जो पी एवरेज था वो कैलकुलेट होके आ रहा था 0। आइए हम इस लेक्चर का कंक्लूजन देखते हैं। फॉर पावर एनर्जी ट्रांसफर there must be a single frequency of the entire system because sinusoids of different frequency are orthogonal to each other, hence they transfer zero power। अब यहाँ पे हम कब बोलेंगे दो साइनोसाइड्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देखो उसे मैं बता देता हूँ इस टर्म को। लेट सपोज दो साइनोसाइड, एक A है और दूसरा साइनोसाइड B है। If the integration of the product of two sinusoids over a one time period is equal to 0, then we will say that two sinusoids are orthogonal to each other. Thank you.